हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और जैसा कि आपको पता है कि 28 जनवरी 2025 को झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 में क्लास 8 के सारे बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है। और उसी के लिए मैंने जो है टॉप 20 वायरल एमसीक्यूज इंग्लिश बुक के ऊपर बनाया है, जो आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 तक के सारे एमसीक्यूज को देख लेते हैं, ठीक है। और आप जो सारे क्वेश्चनों को याद भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निस। तो केशव जो है मैनेज को कैसे रीच करा था कॉर्निस में, तो ए, इसका ए नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाय क्लाइंबिंग ऑन स्टूल, मतलब वो जो है स्टूल पर चढ़कर वो जो पक्षी का घोंसला था ना, उसको मैनेज कर रहा था, उसका रखरखाव कर रहा था, ठीक है। एक नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कालीज फेवरेट स्नैक इज, मतलब काली का फेवरेट स्नैक्स क्या था, तो फ्राइड टर्मिट्स। फ्राइड टर्मिट्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और जो फ्राइड टर्मिट्स होता है ना, इसको हिंदी में कहा जाता है कीड़े। ये एक प्रकार के कीड़े होते हैं, ठीक है, भूंजे हुए कीड़े, ठीक है। 2 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, काली बिलोंग्स टू विच ट्राइब, मतलब काली किस ट्राइब की रहने वाली थी, मतलब किस जनजाति की रहने वाली थी। तो काली जो है वो आपका इरुला ट्राइब, किस जनजाति की, इरुला जनजाति की रहने वाली थी, ठीक है। 3 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टू लिक्विड्स डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन, अर्थात सियाचिन में दो कौन से तरल पदार्थ नहीं बर्फ में नहीं मिलते हैं, ठीक है, मतलब वो लोग कभी जमते नहीं हैं। तो कौन हो जाएगा भाई इसका आंसर, रम और किरोसिन। जो रम यानी शराब और किरोसिन दो इकलौते ऐसे चीज हैं जो सियाचिन जैसे ठंडे समय में भी नहीं जमते हैं, ठीक है, बर्फ उनमें नहीं जमता है, ठीक है। 4 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया ऑन वन साइड एंड पाकिस्तान ऑन द अदर, मतलब ऐसा कौन सा जगह है जिसे भारत एक साइड में और एक साइड में पाकिस्तान कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है हम लोग का लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलओसी भी कहते हैं। जब आगे जो है आप लोग बड़े क्लास में पढ़ेंगे कि एलओसी क्या होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको, लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी। 5 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, What was the name of the old अबूट टाउन। तो ओल्ड अबूट टाउन का क्या नाम था, तो सेंटरबुरी। क्या नाम था ओल्ड अबूट टाउन का, सेंटरबुरी। तो 6 नंबर का सही उत्तर लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे ही आपको क्वेश्चन में एग्जाम में जो है आपको ये सारे क्वेश्चन दिखते हैं ना, फट से जो है आपको उसमें गोला लगा देना है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, वाट मिराकल डिड द इम्पेरर सर्वेंट सी। तो जो इम्पेरर यानी कि सम्राट का जो नौकर है उसने क्या जादू देखा। तो उसने क्या जादू देखा था भाई, तो उसने जो है जादू देखा कि एक आदमी हवा में उड़ रहा है। क्या देखा कि एक आदमी हवा में उड़ रहा है, यानी कि ए मैन फ्लाइंग इन द स्काई, ए मैन फ्लाइंग इन द स्काई। 7 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर डिड द एम्पेरर द सर्वेंट एंड देयर फिलर पोस्ट। तो वे लोग कहाँ पर रुक जाते हैं, जो एम्पेरर यानी सम्राट और नौकर कहाँ पर रुक जाते हैं, तो ये लोग जो है ना, ये लोग विद इन द प्रीमिसेस, जो विद इन द प्रीमिसेस था वहां पर ये लोग रुक जाते हैं, ठीक है। 8 नंबर का सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच अवार्ड वाज, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, विच अवार्ड वाज अवॉर्डेड टू सानिया मिर्जा, मतलब सानिया मिर्जा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो सानिया मिर्जा को जो है आपका कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड जो है एक प्रकार का खेल रत्न है, ठीक है, जो अच्छे प्लेयर खेलते हैं ना उनको मिलता है। तो सानिया मिर्जा जी को जो है अर्जुना अवार्ड दिया गया है, ठीक है। 9 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोपीचंद वाज द कोच ऑफ, मतलब गोपीचंद किसके कोच थे, ठीक है। कोच कौन होता है, जो किसी खेल को हम लोग को सिखाता है। तो गोपीचंद किसके कोच थे, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
पीवी सिंधु के, गोपीचंद जी जो हैं वो पीवी सिंधु के कोच थे, ठीक है। 10 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग पहले। हाउ मच मनी डिड हरी गेट डेली इन द रेस्टोरेंट, मतलब जो हरी जहां पर रेस्टोरेंट में काम करता था ना, उसको वहां पर डेली कितने रुपए मिलते थे। तो हरी को जो है डेली 5 रुपीज यानी कि 5 रुपये जो है उसको प्रत्येक दिन मिला करते थे, ठीक है। 11 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 है। EOC स्टैंड फॉर, तो जो EOC है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये किस चीज के लिए स्टैंड करता है, तो EOC का फुल फॉर्म होता है आपका द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन। क्या? द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन। तो 12 नंबर का सही उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 13 ये लिखाएगा, ये है क्वेश्चन। हु वाज द पोएट ऑफ द पोएम माई मदर। जो माई मदर कविता है ना, उसके कवि कौन है? तो ये जो कविता है माई मदर, इसके कवि हैं आपका APJ अब्दुल कलाम, सॉरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने जो कविता है माई मदर इसको लिखा है, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 है। Which places of his childhood's day the poet recall in the poem My Mother, मतलब जो कवि है, कवि के बचपन के दिनों में वे कौन सी जगहों के बारे में इस कविता के में हमें बताते हैं, ठीक है। तो कौन सी जगहें थी वो? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वरम। जो कवि हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वे इस कविता में हमें अपने बचपन के जगह रामेश्वरम के बारे में बताते हैं, ठीक है, रिकॉल करते हैं। 14 नंबर क्लियर है। ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। द पोएट्स हार्ट वाज फिल्ड विथ डैश एट द साइट ऑफ द डेफोडिल्स। तो जो पोएट का हार्ट है ना, वो किससे फिल्ड हो जाता है? तो हैप्पीनेस से। हैप्पीनेस अर्थात उनका जो दिल है वो खुशी से फूल जाता है, मतलब खुशी से वो प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है, हैप्पी हो जाते हैं। तो 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है। व्हाट कलर्स आर द डेफोडिल्स। डेफोडिल्स जो है एक प्रकार का फूल होता है, ठीक है। डेफोडिल्स एक प्रकार का फूल होता है, और उस फूल का कलर कैसा होता है? तो फूल का रंग होता है आपका गोल्डन। डेफोडिल्स एक प्रकार का गोल्डन यानी सुनहरा रंग का फूल होता है, ठीक है। 16 नंबर क्लियर है। C नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर देखिए। विच रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज जीनियस इन द पोएम भारत आवर लैंड। तो हमें जो है किस नदी के बारे में भारत आवर लैंड में ग्रीनशियस यानी बहुत ही अच्छी नदी और पवित्र नदी कहा गया है? किस नदी को? तो दा गंगा को। किस नदी को? दा गंगा को। 17 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज राइडिंग ऑन ए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो किस चीज का राइडिंग कर रहे थे? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक हॉर्स यानी कि एक घोड़े का राइडिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें क्या हो जाएगा? HORSE, हॉर्स। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक घोड़े की सवारी कर रहे थे। 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन डैश पोएट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वे कहाँ के कवि थे? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है आपका एक अमेरिकन। देखिए यहाँ पर शुरू में आपका वोवेल है, ठीक है। जहाँ पर वोवेल होता है ना वहाँ पर ए नहीं लगता, क्या लगता है? AN लगेगा। क्लियर है? 19 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि थे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है इस वायरल MCQs के सीरीज का। हु ब्रोट द पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक। मतलब ये जो कविता है द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, ये किसने लिखा है? तो ये जो कविता है ये लिखा है RL स्टीवसन। किसने लिखा है? RL स्टीवसन। तो 20 नंबर का हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ हमने जो है इसके इंग्लिश के सारे 20 ऑब्जेक्टिव और MCQs को देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।